ये ऑसिलेशन में वो इक्वेशन वाला पार्ट हमने स्टडी कर लिया था। ये एनसीईआरटी के प्रॉब्लम आप तो कर लिए होंगे। आज है ना एक स्पेसिफिक पार्ट बताना है एसेशन का, वो है एनसीईआरटी में है, ठीक है, और उसके में कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक छोटा सा पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। बाद में 1-2 लेक्चर और 2 लेक्चर मान लो तो अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी से वो ग्रुप में मैंने नोट्स डाल दिए, उसमें से पढ़ सकते, ठीक है ना, पूरा लिखा है नोट से प्रॉपर आराम से पढ़ सकते, ठीक है। तो अभी क्या है, कंसेप्ट पे ध्यान देना और प्रॉब्लम हम करेंगे, ओके। इसमें क्या होता है, तो सर्कुलर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लेते हैं ऐसे सर्कल में पार्टिकल क्या है, घूम रहा है, ओके। अब हम यहाँ से जो देख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से जो देख रहे हैं ना, इसे क्या कहते हैं, फ्रंट व्यू। हम सामने से देख रहे हैं, क्या कहते हैं, फ्रंट व्यू। अगर ऊपर से देखो तो क्या कहते हैं, टॉप व्यू। यहाँ से देखें, साइड व्यू, ठीक है। तो फ्रंट व्यू से देखिए हमें क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। एक बार विजुअलाइज करो, ऊपर से देखोगे कैसा दिखेगा, टॉप व्यू से सोचो, देखो ऐसे ही मेरी आंखों से देखो, ठीक है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ध्यान देना, ये तुम्हारी फ्रंट व्यू, क्या सर्कल दिख रहा है, तो मैं मेरे जो नजर है वो कौन सी टॉप व्यू, क्या दिख रहा है मुझे, सर्कल दिख रहा है, बोलो क्या दिख रहा है, जैसे मेरी उंगली आगे पीछे होगी, सर्कल बनाओ, मुझे क्या लगेगा, मेरी उंगली आगे पीछे होगी, ठीक है। साइड व्यू से देखो इधर से, तो भी क्या लगेगा, ऊपर नीचे। तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन, सामने से हमें सर्कुलर मोशन दिख रहा है, पर टॉप व्यू से ऊपर से देखूं तो मुझे क्या लग रहा है, मेरी फिंगर आगे पीछे ही होगी, ठीक है। ऐसे सर्कल घुमा रहा हूं और मुझे क्या लग रहा है, मेरी फिंगर आगे पीछे हो रही है, मतलब मुझे क्या सर्कुलर मोशन थोड़ी दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, आगे पीछे हो रहा है, क्या दिख रहा है तुम्हें, ऑसिलेशन, क्या दिख रहा है मुझे, ऑसिलेशन। साइड व्यू से भी अगर ऊपर नीचे पार्टिकल हो रहा है, क्या दिख रहा है हमें, ऑसिलेशन। तो सर्कल को अगर टॉप व्यू या साइड व्यू से देखो तो सर्कुलर मोशन नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, ऑसिलेशन। तो हमें प्रूव करना है कि वो एसएचएम है या नहीं। एसएचएम प्रूव करना मतलब क्या, वो साइन कॉस वो सब लाना पड़ेगा, तो हम इजीली ला सकते हैं। मान लेते हैं t=0 पे पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो क्या ले लेते हैं, फाई, शुरुआत का जो एंगल है, ओके। अब ये कितनी स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा से, इसका रेडियस, जो रेडियस है वो a ले लेते हैं इस सर्कल, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें, ठीक है, जो पॉइंट बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन के लिए प्रॉब्लम्स में काम आएगा। पार्टिकल ऊपर से देखो तो पार्टिकल हमें कौन सी एक्सिस दिखेगी, पहले वो बताओ, एक्स एक्सिस दिखेगी या वाई एक्सिस दिखेगी। अगर मैं टॉप व्यू से देखूं कौन से, इसका थोड़ा विजुअलाइजेशन होना चाहिए, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऊपर से देखना कौन सी एक्सिस दिखेगी, एक्स एक्सिस दिखेगी, वाई तो क्या ऐसे डॉट दिखेगी, एक्स एक्सिस अच्छी तरह दिखेगी, ठीक है। तो पार्टिकल ऊपर से देख रहे हैं, ये पार्टिकल कहाँ पे दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर कहाँ दिखेगा, ऊपर से देख रहे हैं, ये पार्टिकल कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे, शैडो सोचना है, इधर ऊपर कहाँ पे दिखेगा। कुछ टाइम बाद पार्टिकल मान लो इधर आ गया, टी टाइम पे कितना एंगल घुमा हो, ओमेगा टी, सर्कुलर मोशन का वो याद हो तो फॉर्मूला ये होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो इधर से क्या हमें एंगल मिल जाता है, कितना एंगल वो घूम रहा है, ओके। अब मुझे बताओ, ऊपर से ही देख रहे हैं, पार्टिकल कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, तो ऊपर से देख रहे हैं कहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे। तो अब विजुअलाइज क्या करना है, पार्टिकल सपोज सर्कल में ऐसे घूमे, अगर मैं ऊपर से देखूं तो पार्टिकल कैसे जा रहा है, एक्स एक्सिस में कहाँ से जा रहा है, सर्कुलर मोशन में पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ऊपर से देखो, जैसे सर्कुलर मोशन ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस में कहाँ से जा रहा है, इधर से इधर पार्टिकल के इधर से,
पूरा सेमी सर्कल घूमा, मतलब पार्टिकल कैसे होगा, ठीक है, इधर से इधर गया, अब कैसा होगा, पार्टिकल इधर से इधर पूरा घूमा, कैसा होगा, इधर गए बाद में वापस, एक पूरा सर्कल घूमा, इसका मतलब क्या, पार्टिकल ऐसे गए। और तो ये वाले पार्ट को अगर मैं स्टडी करिए ट्रायंगल, रेडियस क्या है, ये पूरा एंगल कितना होगा, ओमेगा टी प्लस 5 पूरा वन डिवाइड, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस जो x ले लेते हैं, ये जो डिस्टेंस जो y ले लेते हैं, ये x और ये y, तो ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5 बताओ क्या होगा, y बाई a, तो y इक्वल टू क्या आ गया, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये क्या है, किसकी इक्वेशन है, एसोसिएशन, याद है ना पहले लेक्चर में पढ़े थे, ये किसकी इक्वेशन है, एसोसिएशन, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि अगर ऊपर से या साइड से देखो तो हमें क्या मिलता है, एसोसिएशन मिलता है। वैसे ही ये भी लिख सकते हो, कॉस देखो, कॉस का जो एंगल है क्या होगा, x by a, तो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 5, ये भी क्या है, एसोसिएशन, साइन या कॉस कुछ भी है, क्या है, एसोसिएशन, दोनों क्या देंगे मुझे, एसोसिएशन, तो ये क्या थियरी में प्रूव किया, थियरी में ये आता है, ओके। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में ना प्रॉब्लम पर्टिकुलर दिए नहीं है, अलग टाइप का वो हम देखेंगे अभी, पर ये एक्चुअल में काम कहाँ पे आता है, ये ना स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वो पार्ट बता देता हूँ क्या काम आएगा। सपोज ऐसा ध्यान देना, एक तरह मतलब प्रॉब्लम करने में बहुत काम आएगा, एसएचएम हो रहा है, ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, पार्टिकल का एसएचएम कर रहा है, ठीक। अब सपोज पूछा है कि एक काम करो ना, प्रॉब्लम में ही वो समझ लेते हैं, प्रॉब्लम में ही समझ लेते हैं, ठीक है। तरीका बताओ, बाद में दूसरे प्रॉब्लम से कैसे होगा वो ट्राई करना, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो, तो पार्टिकल undergo SHM, particle undergo SHM having time period t, time period t, particle undergo SHM having time period t, ठीक है। also find time taken find the time taken to move from, find the time taken to move from x equal to plus a, find the time taken to move from x equal to plus a to x equal to plus a by 2, x equal to plus a to x equal to plus a by 2, x equal to plus a by 2। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्या निकालना होगा, टाइम, कि इधर से इधर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे ना सर्कुलर मोशन का नॉलेज यूज करना है। तो ये वाले इस पर ध्यान देना। पहले तो क्या करो, ये ऐसी एसएचएम लिखो ना, थोड़ा डायग्राम बड़ा रखे तो अच्छी तरह बना पाओगे। इसमें ये माइनस है, ये प्लस, ठीक, प्लस नेक्स्ट। पार्टिकल शुरुआत में कहाँ पे, क्वेश्चन में पार्टिकल शुरुआत में कहाँ पे, प्लस है, प्लस से कहाँ पे जाना है, ए बाई टू, मतलब यहाँ से यहाँ पे बीच में जाना है, प्लस ए बाई टू, ठीक। इतना मोशन मुझे करना, तो उसमें टाइम पूछ है कि क्या टाइम है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि सर्कल बनाना। सर्कल कैसे बनाओगे, ये रेडियस है ऐसा मान लें, जो रेडियस है तो इसका क्या है, सर्कल बनाना,
सर्कल बना, ठीक, सर्कल बनाए, ठीक है, सबसे पहला। ओके, अब हमें क्या मानना है, पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, मुझे बता सकते हो सर्कल में पार्टिकल कितना घूमा? अगर इधर से इधर है क्या करना होता है, प्रोजेक्शन। पार्टिकल इधर है मतलब यहाँ पे सर्कल में तो इधर ही, एसएचएम में पार्टिकल इधर है मतलब सर्कल में पार्टिकल कहाँ पे, इसमें वापस विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ। सर्कुलर मोशन में क्या बोल सकता हूँ, सर्कल में पार्टिकल इतना घूमा, इसका मतलब पार्टिकल क्या है, इधर से इधर, ठीक है, क्या बना है, प्रोजेक्शन, वाई प्रोजेक्शन। अब क्या स्टडी करना है, टाइम निकालना है। तो देखो इधर से इधर पहुंचने जो टाइम लगा वही टाइम इधर से इधर पहुंचने में लगा। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे ये इधर से ये रेडियस कनेक्ट करो, पार्टिकल इतना घूमा तो क्या बोल सकते हैं, इतना एंगल घूमा, एंगल कुछ थीटा ले, ठीक है। अब ये थीटा, ये रेडियस इसका ए के बराबर होता है, ठीक है। मुझे बताओ तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे तो लगा तो थीटा निकाल सकते हैं, बोलो थीटा निकाल सकते हैं, कैसे आएगा, ये कितना है भाई, ये कितना है ए, तो क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बाई 2 अपॉन ए, मतलब कितना आ गया 1/2, मतलब थीटा कितना है, कितने पे होता है 1/2, 60 डिग्री पर उसमें रेडियन में लिखना है, क्या होता है π/3। अब ये एंगल निकाल दिया और फॉर्मूला लगाना है, कौन सा है, सर्कुलर मोशन वाला भी जो बताया वो, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा। इक्वेशन में ओमेगा नहीं दिया, क्या दिया, क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया, तो ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू क्या था 2π/ओमेगा, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2π/t इक्वल टू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब कितना एंगल दूंगा, कितना एंगल दूंगा आपने π/3, और टाइम मुझे निकाल दो, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, इधर से t/, ये अपना ठीक, वापस रिपीट कर रहा हूँ। और यार एक काम करो, सॉल्व करो साथ में, मैं बताता हूँ, ठीक है, सर बोर्ड पे मत देखो, पहले क्या एसएचएम बनाओ, ठीक है, एसएचएम बनाओ और उसका सर्कल बनाओ, कितना करो, ठीक है, एसएचएम बनाओ, उसका सर्कल कहाँ से कहाँ पहुंच रहे वो भी बनाओ, प्लस ए से प्लस a/2 है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे पहले लाइन बनाओ, प्लस ए से प्लस a/2, तो सर्कल में कितना घुमा वो बनाना है, तो कैसे बनाओ, प्लस a/2, ए का मतलब इधर ही है, प्लस a/2 मतलब एग्जैक्ट वाई की एक प्रोजेक्शन बनाओ, वो याद करें बाकी, ठीक, बाद में एंगल थीटा, ठीक, और ट्रिग्नोमेट्री यूज करके थीटा निकालो,
देखिए एक और साथ में करते हैं, ठीक है, ताकि तरीका प्रॉपर दिमाग में बैठ जाए। बाद में यहाँ पर लिखो इसमें फाइंड टाइम फ्रॉम x equal to 0, from x equal to 0 to x equal to plus a by root 2, x equal to 0 to x equal to plus a by root 2, ठीक है। तो अब सेम प्रोसीजर क्या करो, पहले तो x और y एक्सिस बना दो, उसमें एसएचएम बनाना है, मतलब प्लस से माइनस से लिखोगे, और पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है वो भी ड्रॉ करना, उतना करो, और सर्कल भी बना देना। एसएचएम में नॉर्मल जो बनाते हो वो बनाओ, और बाद उसका सर्कल भी बनाओ। प्लस ए माइनस ए, वो ऐसे एसएचएम बना लिया। पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है वो भी ड्रॉ करना, उसकी लाइन भी बनानी है। तो कहां पे पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे, तो यहां से स्टार्ट करना है, किधर तक जाना है, a बाई रूट 2, a बाई रूट 2 यहाँ कहीं पे होगा, तो प्लस a बाई रूट 2, तो ऐसे लाइन बनानी है कि इधर तक इतना जा रहा है पार्टिकल क्या कर रहा है, इतना जा रहा है, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना होता है, सर्कल में देखो पार्टिकल कहां से जा रहा है, मतलब पार्टिकल एसएचएम में इधर है, सर्कल में कहां से ऊपर, और से इधर है, कहां पे होगा बना, और थीटा भी मुझे बना के दो कि पार्टिकल कितना एंगल घूमा, थीटा मुझे ड्रॉ करके दो, सर्कल में कितना घूमा और थीटा तो मुझे बना के दो। देखो पार्टिकल शुरुआत में x इक्वल टू 0 मतलब सर्कल में कहां पे ऊपर है, a बाई रूट 2 पे है, ऐसे लाइन बनाओ, ठीक है। पार्टिकल क्या यहाँ, तो एसएचएम में पार्टिकल ऐसे सीधा गया, सर्कल में पार्टिकल का इतना दूर, तो थीटा कैसे बनाते हैं, ऐसे ही पहले रेडियस बना दो, शुरुआत में इधर ऐसे ही भी कनेक्ट कर दिया। कौन सा एंगल घूमा, नीचे वाला या ऊपर वाला, कौन सा, पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, मेन एंगल ही निकाल रहा है, नीचे वाला एंगल ही ऊपर वाला, इतना घुमा, तो ये क्या होगा अपना, ठीक है, ये थीटा। अब बता दो थीटा कैसे निकाला, ये ध्यान रखना हमेशा, ये रेडियस का एक के बराबर ही होगा, बोलो कैसे निकाले इसमें थीटा, जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री और उसको भी यूज करना है। ट्रायंगल, हमेशा ट्रायंगल को देखो, ये थीटा है, ये 90 का थीटा, ये थीटा इसको भी निकाल सकते हो, ऑटोइड एंगल। तो अब ये ट्रायंगल में देखो, ये ए है, ये कितना a बाई रूट 2, बोलो क्या यूज करें, साइन कॉस टेन क्या यूज करें, ये ट्रायंगल है, इतना आना चाहिए, ये ट्रायंगल है, ये a दिया हुआ है, ये a बाई रूट 2 है, क्या यूज करें, साइन थीटा यूज होगा ना इस ट्रायंगल में। साइन थीटा अगर देखोगे, साइन थीटा क्या होगा, a बाई रूट 2 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a बाई रूट 2 अपॉन a कितना क्या, 1 बाई रूट 2, कितना एंगल पे होता है 45 को रेडियन में लिखना है, पाई बाई 4। अब क्या यूज करना है इधर, वो टाइम पीरियड वाला कौन सा फॉर्मूला है, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। करो सब्स्टिट्यूट जैसे लास्ट फॉर्मूला में किया था, निकाल साइन,
ऑल्टरनेट एंगल होता है। अगर ये थीटा है तो इसको भी थीटा लिखते हैं, ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। इधर ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ पे लगती है, ट्राइंगल में लगती है, इधर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल इधर, यहाँ पे थीटा डालूंगा। कितना है? 3/2। हो गया क्या? यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा की जगह क्या है 2π/t, यहाँ पे कितना डालोगे, डेल्टा बीटा की जगह क्या डालोगे 5/4, और ये टाइम मुझे निकालना है, फाइव तो कैंसिल, तो से डेल्टा टी कितना आएगा, t/8 हाँ t/8 एक और इसका पार्ट कर लो, बाद में एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। लिखो फाइंड टाइम फ्रॉम x equal to -a/2, find time from x equal to -a/2 to x equal to +a/√2, तो x equal to +a/√2, ठीक, -a/2 से +a/√2 तक जा रहा है। सेम प्रोसीजर ऐसे में बनाना है, कहां से कहां जा रहा है उसकी लाइन बना और सर्कल में बना, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है।
बनाए डायग्राम एंगल। एसएचएम में देखो सेम वापस ध्यान देना, ये एक्चुअली है ना चांसेस कम है स्कूल में पूछने के, पर फिर भी बता देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन पहले तो सेम कहाँ से कहाँ जा रहा है वो देखना है। पार्टिकल कहाँ पे था, -a/2, मतलब यहाँ पे था पार्टिकल, इधर से a/√2 तक जाना है, मतलब इतना जाना है पार्टिकल इधर से इधर का। तब से देखो सर्कल में कहां से कहा गया, पार्टिकल शुरुआत में इधर था, मतलब सर्कल में कहां से इसके ऊपर। तो ऐसे लाइन बनाओ, ऐसे इधर से बनाओ, पार्टिकल क्या है यहाँ पे, अब पार्टिकल इधर पहुंचा है, मतलब पार्टिकल कहां पे पहुंचे यहाँ। तो सर्कल में देखो कितना घूमा, इधर से इधर घूमा। तो एंगल बनाना है, एंगल के लिए क्या करो, पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका रेडियस बनाओ, इधर पहुंचा है इसका रेडियस बनाओ। तो पार्टिकल का इतना एंगल घूमा, क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल इतना एंगल, ठीक है। पार्टिकल का इतना एंगल घूमा, ये एंगल निकालना है। तो अब इससे ट्रिग्नोमेट्री वो सब यूज करना है। तो देखो इस एंगल को मैं θ1 ले रहा हूँ, ये एंगल को, ये एंगल को θ2 ले लेता हूँ, इधर θ1 है तो यहाँ पे θ1 लिख सकते हैं। अब ये ट्राइंगल पे ध्यान दो, ये ट्राइंगल पे तो देखो ये आपका रेडियस ए, ठीक है, ये ट्राइंगल पे ध्यान दो। साइन θ1 क्या लिख सकते हैं, साइन θ1 क्या लिख सकते हैं, a/2 अपॉन ए, मतलब कितना हो गया 1/2, मतलब θ1 कितना आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब कितना होता है 5/6। अब वैसे ही θ2 देखो, ये θ2 इसको भी θ2 लिख सकते हो। अब ये ट्राइंगल में देखो तो साइन थीटा क्या लिख सकते हो, साइन θ2 क्या लिख सकते हैं, तो ये ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं, a/√2 बाई ए, मतलब कितना हो गया 1/√2, तो कितना एंगल होगा 5/4। अब क्या करो, ओवरऑल एंगल टोटल, ये इतने में यहाँ पे यूज करना है, ओमेगा की जगह क्या आएगा 2π/t, डेल्टा थीटा मतलब क्या टोटल एंगल, तो 5/6 प्लस 5/4 कितना हो जाएगा, 5/6 प्लस 5/4 करो कितना हो जाएगा 5/12 अपॉन डेल्टा टी, इसको सॉल्व करो, डेल्टा टी आ गया, कितना आ रहा है 5t/20, 5t/20। ये एनसीईआरटी के ना एक तो प्रॉब्लम है उसमें सर्कल बेस, वो कर लेते हैं, ठीक है। बाद में एक छोटा सा टॉपिक है वो बता देते हैं, निकालो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी निकालो, उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर लाओ, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सर्कल, दो सर्कल ड्रॉ किए, वो वाला क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। दो सर्कल ड्रॉ किए, क्वेश्चन पढ़ लो।
भरा क्या क्वेश्चन, चलिए एसएचएम हो रहा है, दो सर्कल भी है और क्या करना है हमें उसकी इक्वेशन बनानी है। तो किसमें एक्स में वाई में, एक्स में इक्वेशन बनानी है, ठीक, मतलब क्या वो एक्स इक्वल टू ए साइन कॉस ऐसा वो कुछ इक्वेशन पूरी बनानी है। तो हमने अभी जो क्वेश्चन किया है और ये जो क्वेश्चन वो अलग है, तो इसमें तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। पहला मैं बता रहा हूँ, दूसरा खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो पहले हम तो छोटा वाला जो सर्कल है ना उसका करते हैं, ठीक है। तो मैं तो डेटा लिख लो, सर्कल से मुझे बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा, सर्कल में होगा डेटा, पहले पार्ट में लिखो ए कितना होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक, वो सेंटीमीटर में ही रखो चलेगा, ए इक्वल टू क्या है 3 सेंटीमीटर, और बोलो और डेटा क्या टाइम पीरियड दिया है क्या, हाँ तो कैपिटल टी कितना होगा 2 सेकेंड, इसको ओमेगा निकाल सकते हो, निकाल दो ओमेगा निकाल दो, टी इक्वल टू क्या है 2 सेकेंड, तो ओमेगा निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है ओमेगा, इक्वल टू क्या है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा कितना आ रहा है, टाइम पीरियड दिया ना 2 सेकेंड, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 5 यूनिट क्या होता है ओमेगा का, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ये ओमेगा आ गया, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन कैसे बना, ठीक है, तो देखना ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें पार्टिकल शुरुआत में कहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ है टी है ना, इधर टी लिखा है, मतलब पार्टिकल क्या शुरुआत में सर्कल में इधर है, मुझे बताओ पार्टिकल एक्स एक्सिस में कहाँ पे, सर्कल में कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। पार्टिकल शुरुआत में इधर है, इसमें मतलब एक्स एक्सिस पे पार्टिकल कहाँ पे, यहाँ पे प्रोजेक्शन बनाना, ठीक है। अब पार्टिकल इधर है मतलब शुरुआत में एंगल इसके रिस्पेक्ट में देखना होगा, शुरुआत में कितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बने, शुरुआत में, शुरुआत का जो एंगल बनता है वो क्या होता है पाई, ठीक, शुरुआत का जो एंगल होता है वो क्या होता है पाई, कितना होगा पाई 90 मतलब पाई बाय 2, ठीक, ड्रॉ करो क्या बन गया, हाँ ये खुद पर बना, तो इसमें डायग्राम में इसे लिखो एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0, पाई इक्वल टू पाई बाय 2, एट टी इक्वल टू 0, पाई इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, एट इक्वल टू पाई बाय 2। अब क्या करना है, उसको है ना इस पार्टिकल को थोड़ा एंगल पे घुमाओ, मतलब मान लो पार्टिकल यहाँ पे आके ऐसे कोई एंगल पे बना, तो क्या करो आप सेम रेडियस बनाओ, ये इतना एंगल घुमाओ, तो इसको क्या लिखना है ओमेगा टी, ठीक है, जो एंगल घुमा इसको क्या लिखते हैं ओमेगा टी, ऐसा करो, देखिए। अब हमें जो एंगल देखना है वो क्या देखना है इसके साथ प्लस एक्स के साथ, तो ओवरऑल पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है, पहले पाई बना रहा था ओमेगा टी घुमा, ओवरऑल कितना एंगल बना रहा है पाई प्लस ओमेगा टी, आगे लिखो एट टाइम टी, एट टाइम टी थीटा इक्वल टू, एट टाइम टी थीटा इक्वल टू
ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 5 और ओमेगा और 5 डाल इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 5 तो ओमेगा अपना कितना था पाई था तो पाई टी प्लस 5 कितना था पाई बाई 2 जब ना ठीक आ गया अब हमें कौन सा चाहिए x में चाहिए अगर x में हो तो क्या यूज करते हैं अभी मैंने सर्कल वाला पार्ट बताया था शुरुआत में x में अपना क्या आया था cos आया y में क्या आया था sin तो इधर इक्वेशन चाहिए इसके आगे लिखो प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस will be projection on x axis will be projection on x axis will be क्या होगा x इक्वल टू a cos थीटा और वो थीटा की जगह डाल दो क्या ओमेगा टी प्लस 5 तो x इक्वल टू ये a अपना कितना था 3 cos ओमेगा 3 का 2 था क्या ओमेगा कितना है पाई टी प्लस 5 बाई 2 ठीक है तो x इक्वल टू जब इक्वेशन आ गई अब ये चलो ये जो मैथमेटिकल टर्म तो पता होना चाहिए cos ओमेगा टी ये पार्ट है प्लस 5 बाई 2 प्लस 5 बाई 2 है तो क्या हो जाता है माइनस साइन cos में प्लस 5 बाई 2 है तो क्या हो जाता है माइनस साइन मतलब इसको कैसे लिख सकते हो -3 साइन बाई एक बार आंसर चेक करो कौन सा दिया हुआ मैं तो सिंपलीफाई करके लिखूं आंसर चेक करो कौन सा दिया हुआ ये वाला ठीक ये क्या है अपनी इक्वेशन ठीक है एक बार चाहिए तो है ना वो ये पार्ट एक बार देख लो वापस कि पहले शुरुआत में एंगल लिखा बाद में टी टाइम में लिखा सर्कल ड्रॉ किया बाद में ट्रिग्नोमेट्री लगा ठीक है सेम दूसरा जो सर्कल दिया है ना तुम्हें पूरा अपने आप करना है दूसरे पूरा अपने आप करना है चलो ट्राई दूसरे वाले यही तरीके से करना है और मुझे शुरुआत का एंगल बता दो कितना होगा एंगल किसके साथ देखना है हमें प्लस एक्स एक्सिस के साथ देखना है शुरुआत का एंगल बोलो कहाँ पे है पार्टिकल तो पार्टिकल यहाँ पे है ना शुरुआत में इक्वल जो भी यहाँ पे तो इसके साथ एंगल देखना कितना होगा 0 इसके साथ देखना ये यहाँ पे इसके साथ एंगल देखना कितना होगा तो 180 मतलब कितना होगा पाई तो पाई जो है शुरुआत में कितना होगा पाई होगा अपने में से थोड़ा एंगल घुमाओ
हाँ, दो तरीके हैं, कोई भी तरीके। ये तो क्या दो के पॉइंट ऑफ व्यू से उस हिसाब से बता, सर्कल पढ़ रहे थे उस हिसाब से बता, और उससे भी कर सकते हैं। अब इसमें तो टी टाइम पे स्पाइरल कैसे घूम रहे हैं, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ओके, तो मान लो यहाँ कहीं पे आ गया टी टाइम में, तो ये एंगल कितना होगा, ओमेगा टी। ये पूरा एंगल क्या करता पाई था, ठीक है ना। ये मुझे जो चाहिए वो ये वाला एंगल है थीटा। तो थीटा कितना होगा, इसका वो, हाँ इसका पर डेटा तो लिखो, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, कितना 2, और ये ओमेगा है टाइम पीरियड, सॉरी टाइम पीरियड कितना है 4। हाँ तो ओमेगा निकाल सकते हो, इक्वल टू 2 ओमेगा, ये 4 डालो, कितना आ रहा है ओमेगा 5, ठीक है ना। ये हो गया। इधर मुझे थीटा बताओ, देखो ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा 180, मतलब कितना होगा पाई। तो क्या लिख सकते हो, थीटा प्लस ओमेगा टी पूरा कितना होगा पाई। तो थीटा किसके बराबर होगा, पाई माइनस ओमेगा टी। तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस ओमेगा कितना है, पाई बाय 2। अब से इधर कॉस में डाल दो, तो x इक्वल टू क्या था, a कितना है अपना 2 cos पाई माइनस पाई बाय 3। अब से इधर भी ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज यूज होगा, पाई माइनस समथिंग आया ना, तो क्या जाता है इधर माइनस cos ही रहता है, पाई बाय 2 है तो साइन हो जाता है, पाई आए तो क्या रहता है cos ही रहता है, cos पाई की बाय। पूरा प्राइस प्लस हो है, अगर इसमें प्लस है मतलब यहाँ पे प्लस है, प्लस तो खुद ही क्या होता है इससे मतलब क्या आता है, चलिए हाँ पाई प्लस ही हो ना तो भी माइनस में आता है। ओके, अब ये इसके बाद वाला क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। क्या ये रेफरेंस सर्कल बनाना है और क्या क्या पूछे, क्या मेंशन करना है, देखो इनिशियल पोजीशन है अपने रेडियस एंगुलर पे है ना, वो सब मतलब ओमेगा वो सब निकालना है, मतलब नॉर्मल हम जो सर्कल बनाते हैं ना उसमें डेटा लिखना है, ठीक है। अब देखो इसमें उल्टा है, मतलब का इक्वेशन दी है और हमें सर्कल बनाना है। हमने जो क्वेश्चन किया हो गया था सर्कल दिया और इक्वेशन बनाई, ठीक है ना, ये उल्टा क्वेश्चन है। ये इनफैक्ट इजी होता है ये वाला क्वेश्चन, पहला करते हैं, ठीक है। पहले मैं लिख लो पहले पार्ट में इक्वेशन लिखो,
इक्वेशन क्या दी है, x इक्वल टू -2 साइन 3t प्लस पाई बाई है ना, ये दिया हुआ। तो इसमें डेटा लिखते हैं, एम्पलीट्यूड का था, एम्पलीट्यूड कितना होगा, माइनस में सिर्फ वैल्यू दे दी, एम्पलीट्यूड कितना होगा 2, देख लो a इक्वल टू 2 क्या सेंटीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एक तो ये लिख लिया, ठीक है। बाद में ओमेगा बताओ, ओमेगा कितना होगा 3 होगा ना, ओमेगा 80 है, तो ओमेगा लिख लो 3 पर क्या है, यूनिट उसका क्या होगा, 3 क्या है, रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इक्वल टू क्या 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। देखो ये आ गया, ओमेगा आ गया, इनिशियल पोजीशन निकालनी होना है, उसके लिए क्या करना होता है, t इक्वल टू 0 डालना, ठीक है। तो लिखो इनिशियल पोजीशन इज एट t इक्वल टू 0, इनिशियल पोजीशन इज एट t इक्वल टू 0, तो डालो इक्वेशन में t को 0 कर दो, तो क्या आ गया इक्वेशन, x इक्वल टू -2 साइन पाई बाई 3, -2 साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 कितना होता है, पाई बाई 3 मतलब कितना 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2 डाल दो, √3/2, तो कितना आएगा, तो कितना है, साइन पाई बाई 60 लगेगा, क्या करना है, √3/2, 2 और 2 कैंसिल, कितना है -√। अब सर्कल बना, ठीक है, तो ध्यान देना कैसे सर्कल बना, ये एक्स एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस बना दी, ठीक है। इसमें क्या करो कि पहले एक सर्कल बना दी, सर्कल ऐसे बना दी, ठीक है। अब शुरुआत में क्या करना है, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये अपनी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, प्लस से लिखिए माइनस से लिखिए। रेडियस बताओ, रेडियस कितना है, रेडियस मतलब क्या, एम्पलीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर से बनाएंगे। अब पार्टिकल शुरुआत में कहाँ से, अभी लिखा कितना, x इक्वल टू -50 मतलब कहाँ से, -50 मतलब क्या, यहाँ से होगा, ठीक। सर्कल में कहाँ पे होगा, ये तो ऐसे चल रहा है, सर्कल में कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखना है इधर, t इक्वल टू 0, कोई एंगल में पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए, पाई दिया है शुरुआत में, पाई कितना है, पाई पे देखो कितना है 5/3, तो ये वाला एंगल मतलब बेसिकली एक्स, ये वाला एंगल कितना है 5/3, ठीक, एंगल कितना है 5/3, और कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ऐसे एरो बना दी, और ऐसे एरो बना तो इधर ओमेगा लिख लो कि कितनी स्पीड से जा रहा है 3 रेडियन पर, ऐसे क्लॉक, ठीक है, ऐसे ये पहला प्रॉपरली लिख दो। दूसरी इक्वेशन जो दी है ना, उसका अपना ट्राई करो, सिर्फ एक ही करो, सारे नहीं करने, सिर्फ दूसरा ही कर लो, ठीक है। जैसे पहला पार्ट किया प्रॉपरली समझो, वैसे ही सेम दूसरा पार्ट करना है।
तो ये इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन x इक्वल टू क्या आगे कुछ नहीं है cos 5/6 माइनस t ओके ये इक्वेशन ठीक है। अब इधर मुझे a बताओ चलो a इधर तो दिया नहीं मतलब क्या 0 1 ठीक है। ओमेगा बोलो t के साथ जो होता है वो ओमेगा होता है क्या है कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1 रेडियन पर सेकेंड ये जो है ये क्या होता है पाई होता है तो कांस्टेंट होता है क्या होता है पाई होता है ठीक है। अब इसमें भी सेम t इक्वल टू 0 डाल दो तो x इक्वल टू 0 x इक्वल टू कितना हो जाएगा t को 0 डालो cos 5/6 cos 5/6 मतलब कितना 30 cos 30 कितना होता है 3/10 ये डेटा अपना ठीक है। अब क्या करना है कब करना है ये एक्सेस y एक्सेस ठीक है क्या करिए ऐसे सर्कल बना दो ये अपना माइनस है ये प्लस है ठीक है मतलब ये कितना अपना 1 सेंटीमीटर पार्टिकल कहाँ पे इक्वल टू 0 पे √3/2 मतलब यहाँ पे ठीक यहाँ पे मतलब सर्कल में पार्टिकल का है यहाँ पे और क्या एंटी क्लॉकवाइज भी है ना और क्या जो बताया वो एंगल बनाना है वैसे इसका रेडियस बना दो और ये एंगल इसमें कितना है 5/6 ये पार्ट हो गया ये पार्ट हो गया और ऐसे साइड पे ओमेगा लिखिए जो ओमेगा से घूम रहा है कितना 1 रेडियन ये सर्कल वाला एक पार्ट देखिए बाकी की दो इक्वेशन अपने आप ट्राई कर ले ठीक है वो हो जाएगी ओके। ये एक और छोटा सा टॉपिक है ना बता देता हूँ इसमें है ना एसएचएम का एक एग्जांपल अगर तुम्हें कहूँ तो कौन सा लो स्प्रिंग और ब्लॉक हम कनेक्ट करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक है मास एंड की अब इसको मैं ऐसे खींच के छोड़ दूं क्या होगा एसएचएम करेगा ये ठीक है। ऐसे मुझे बताओ कौन सी एनर्जी रहेगी एक तो मोशन करोगे क्या कहाँ क्या एनर्जी और स्प्रिंग है कौन सी होगी पोटेंशियल एनर्जी तो एसएचएम में ना दो एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों को ऐड करो तो क्या मिल जाएगी टोटल एनर्जी तो एनर्जी स्टडी कर लो ठीक है वो एक पार्ट बता देता हूँ इसमें लिखना मत डायरेक्ट हम उस पर फोकस करेंगे। पहले अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन x इक्वल टू क्या ले लेते हैं a cos ओमेगा t प्लस 5 इट होती है एसएचएम की इक्वेशन। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी चीज पे ना Vg निकाल देते हैं याद करो V निकालने के लिए क्या बोला मैंने क्या करना इक्वल क्या होता है dx/dt मतलब डिफरेंशिएशन करो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये ऐसा ही रहेगा cos का क्या हो जाता है माइनस साइन ओमेगा t प्लस 5 और ओमेगा क्या है यहाँ का ये x की इक्वेशन आ गई ये b की इक्वेशन है। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो k इक्वल टू क्या होता है हाफ mv² k इक्वल टू हाफ mv² मतलब इसको डाल दो तो v² है तो कितना हो जाएगा a² ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 ये आगे मेरी काइनेटिक एनर्जी ठीक है। अब मुझे क्या लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी तो U इक्वल टू क्या होता है हाफ kx² U इक्वल टू क्या है ना फॉर्मूला पोटेंशियल सही होता है हाफ k x की इक्वेशन डाल दो a² cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 या के पोटेंशियल है। अब इसमें ना ये k को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पहले लेक्चर में मैंने इक्वेशन बताई थी रिलेशन बताया था ओमेगा इक्वल टू √k/m फिर ना k लिख सकते हैं ये इसको इधर लेके जाओ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k/m k इक्वल क्या था m ओमेगा ठीक है। तो k को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
तो u को क्या लिख सकते हैं, हाफ k की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। ये आगे मेरी साइन है, ये आगे मेरी पोटेंशियल, ठीक है। अब मुझे टोटल एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगा, a प्लस q, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों को ऐड करो, हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये सब कॉमन है तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव, क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन। तो टोटल एनर्जी क्या आएगा, हाफ m स्क्वायर, ये आगे ठीक है। और क्वेश्चन है ना, देखो ये तो स्टडी की है, क्वेश्चन है ना, तो बस मेरी यही ध्यान रखना कि क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पूछे मतलब क्या, हाफ m स्क्वायर, भी तुम्हें निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी पूछे हाफ k स्क्वायर, टोटल एनर्जी पूछे हाफ m स्क्वायर, या फिर दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी, ठीक है। और इसमें पार्ट जो स्टडी करना होता है वो कौन सा होता है, ग्राफ होता है, ठीक है ना, ग्राफ स्टडी करना, ओके। देखो ये सपोज एसएचएम हो रहा है, मान लो मीन पोजीशन है, ये मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, बाद में इससे इधर तक आ रहा है, एक मैंने एसएचएम बना दिया, ठीक है। ये प्लस है, ये अपना x इक्वल टू 0, ये माइनस है, ऐसा एसएचएम हो रहा है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे मीन पोजीशन, उधर मैक्सिमम स्पीड होती है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि रेस्ट से आ जाता है, ठीक है। इधर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पे, x कितना ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, तो x सबसे ज्यादा क्या ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या सबसे ज्यादा होगा, इधर x 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो अपना काइनेटिक एनर्जी इधर मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल क्या होती है, 0। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0, ऐसे फ्लक्चुएट करती है। तो इसका ग्राफ बनाने जाए ना, वैसा ग्राफ बनता है, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे अब से सपोज मैं पहले काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना, तो उसकी इक्वेशन देखो, साइन स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आता है, ये साइन स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर बना है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना है, तो उसमें देखो कॉस है, तो कॉस का ग्राफ से उल्टा कर, तो कॉस का ग्राफ ऐसा, कॉस का ग्राफ, ठीक है, मतलब जब ये सबसे ज्यादा होगा ये कम होगा, ये सबसे ज्यादा होगा तो ये कम होगा, तो ऑल्टरनेट होता है, ठीक है। टोटल एनर्जी का क्या है, एम ए ओमेगा सब क्या कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी क्या रहती है, ये दोनों चेंज होते रहते हैं, पर ओवरऑल टोटल एनर्जी क्या रहती है, और तो टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा रहता है, क्या रहता है, ये थियरी वाला पार्ट पूछ सकते हैं, ठीक है, थियरी वाला पार्ट पूछ सकते हैं। इसके प्रॉब्लम जो करने हैं, ठीक है, एक है एग्जांपल वो देख लेते हैं। क्या ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी निकालने हाथ है बीच में, पोटेंशियल हाफ के एक्स पे, टोटल निकालने दोनों को क्या करते हैं, एकदम ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, नो डाउट इसमें एग्जांपल में ये एग्जांपल में ना 7 देखो, एग्जांपल 7 देखो, a block whose mass is 1 kg, मिला एग्जांपल 7, अब ब्लॉक में पढ़ो, क्वेश्चन को डेटा लिखो।
क्या क्या डेटा दे रखा है, एक एम दे रखा है 1 kg और चलो और क्या के दिया हुआ है, एम दे रखा है, के दिया हुआ है। हाँ तो उससे एम दिया है, के दिया है, क्या निकल सकता है? ओमेगा निकाल सकते हो, निकाल दो ओमेगा। ओमेगा इक्वल क्या होता है, मतलब के बाई एम, ओमेगा निकाल दो, काम आएगा। निकाल लिया क्या ओमेगा, कितना है ओमेगा? क्या 5√2, ठीक है 5√2 ये अपना ओमेगा आ गया। अब इसमें और क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू क्या सेंटीमीटर में चाहिए, 200 मीटर में करना पड़ेगा। इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, ठीक है 0.1 मीटर। अब क्या पूछना है? काइनेटिक पोटेंशियल होता है। हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। U इक्वल टू क्या होता है? U इक्वल टू क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, के पता है, एक्स पता है, U आ गया। बस वाले वैसे सोचो के यू ई तो कैसे निकालना है, यूज करो फॉर्मूला, निकालो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। U इक्वल टू क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के कितना है 50 है, एक्स कितना है 0.1 इसका स्क्वायर, क्या तो 1 सेंटीमीटर क्या है, एक्स बोल दो 10 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड है। ए इक्वल टू लिखता है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1, ठीक है, ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो ए इक्वल टू क्या है 0.1, और कहाँ पे पूछा एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर, ये एक्स की वैल्यू डालनी है। हाँ तो u जो है कितना हो जाएगा हाफ, ये कितना है 50, x कितना डालोगे 0.05 इसका स्क्वायर। चलो कैलकुलेट देखो u कितना है, कितना आ रहा है u बोल, कितना है 6 -4, हाँ तो मतलब डायरेक्ट 0.0625 जूल,
अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी नहीं पता है, वी कैसे निकालना, इधर एक्स तो चलो दिया है, वी कैसे निकालना। लास्ट क्लास में जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी उसमें सोचो, वी पहले निकालना पड़ेगा ना, तभी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। कैसे निकालोगे, एक्स हमें पता है तो v इक्वल क्या होगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद है ना इक्वेशन, ओमेगा पता है, ए भी पता है ना, एक्स भी पता है, तो एक काम करो, इसमें हमें v थोड़ी चाहिए, v स्क्वायर चाहिए ना, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स, v स्क्वायर ही चाहिए ना, तो उसको ही रखो, ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा कितना 5 स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 50, ए स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.05 इसका स्क्वायर, सॉरी इससे b स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ रहा है v स्क्वायर, .375, ये v स्क्वायर आया, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, एम कितना दिया हुआ है 1, हाथ ले डाल तो इसका आधा हो जाएगा, मतलब तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 0. कितना होगा 1875 जूल, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इधर से v आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी भी पूछिए ना, टोटल एनर्जी क्या होगा k + 6, डायरेक्ट ऐड कर दो, ठीक है, इक्वल टू k + u कर दो ऐड, दोनों को देखो क्या है, 0.25 जूल। है ना, ये अपना आंसर है, ठीक है। तो ये एनर्जी बेस पे क्या ये क्वेश्चन है, ये देखिए, ठीक है। इसमें ना एक काम करना, नेक्स्ट क्लास में ना वो अपनी वो क्या कहते हैं मॉड्यूल लेके आना, मैं ना टिक करवा दूंगा उससे, चलो मैं बोर्ड लेवल का ही करवाऊंगा कि स्कूल में तुम्हारा काम होता है, ठीक है, तो हो जाएगा। और मान लो 2 लेक्चर का काम है तो ये एसएसएम ये ऑसिलेशन वाला अपना कंप्लीट हो जाए, 2 से 3 लेक्चर, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो जाए, बाद में व्यू स्टार्ट कर, ठीक है। अब ये क्या